वेलकम टू ईजेएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है स्टेटस ऑफ टाइगर रिपोर्ट। एनटीसीए है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। 4 साल में इसकी रिपोर्ट निकलती है टाइगर रिपोर्ट की। टाइगर का क्या स्टेटस है, तो इसको रिलीज करता है एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। रिपोर्ट का फुल नेम है स्टेटस ऑफ टाइगर्स, को प्रीडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया। 22 की रिपोर्ट है। तो इसमें टाइगर्स का नंबर तो एस्टिमेट करते ही है, साथ में उसका जो को प्रीडेटर है। को प्रीडेटर मतलब टाइगर क्या है, इट्स अ प्रीडेटर। इट मींस कि ये कार्निवोर है। इसका जो प्रे होगा, जो हर्बीवोरस जो प्रे होते हैं इसके, जैसे कि डियर है, इन सब पे ये डिपेंड करता है, इनको ये कंज्यूम करता है, खाता है। तो वैसे ही और भी प्रीडेटर्स होते हैं जिस एरिया में रहता है, जिस जंगल में ये रहेगा, फॉरेस्ट में रहता है। जैसे कि टाइगर के साथ साथ वहाँ पे लेपर्ड भी हो सकता है, फॉक्स हो सकते हैं, वाइल्ड डॉग हो सकते हैं। ये सारे के सारे क्या है, ये सभी प्रीडेटर हैं। तो ये प्रीडेटर भी उस एरिया में पाए जाते हैं। तो ये सब इसके को प्रीडेटर हैं, तो इनका नंबर जानना भी जरूरी है। तो को प्रीडेटर्स का नंबर भी एनालाइज करता है एनटीसीए। इसके साथ ही जो प्रे है, प्रे मीन्स की जो हर्बीवोर्स हैं, उसके नंबर को भी एनालिसिस किया जाता है इसमें स्टेटस ऑफ टाइगर रिपोर्ट में। तो 22 का जो रिपोर्ट है, इसमें देखा गया है काफी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा टाइगर के नंबर्स में, जो कि 3682 टाइगर्स अभी टोटल हैं। देखो 2006 से एनटीसीए ने स्टार्ट किया था सेंसस, तब टाइगर का नंबर था 1411। फिर 2010 में ये बढ़ गया था 1700, 2014 में ये 2200 के आसपास हो गया, 2018 में 2900, और अभी 2022 का जो है लास्ट सेंसस, उसमें 3682। तो इट मीन्स कि टाइगर का जो स्टेटस है, जो कंजर्वेशन जितना भी हो रहा है, जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में इसको कंजर्व किया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में ये स्टार्ट हुआ था। तो इट मीन्स कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो काफ़ी इफेक्टिव है इसके नंबर को इंक्रीज करने में। अब हम इसे डिटेल में देख सकते हैं। देखो स्टेट्स विद हाईएस्ट टाइगर नंबर, जिन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा टाइगर का नंबर मिला है उसमें है एमपी। एमपी में सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं, लाइक 2018 में 526 थे, और 2022 के सेंसस में ये बढ़ के हो चुके हैं 785। देन कर्नाटका, कर्नाटक में 2018 में थे 524, अभी हो गए 563। उत्तराखंड में 442 से 560 हो गए। महाराष्ट्र में 312 से 444। देन तमिलनाडु 264 से 306। तो ये जो 5 स्टेट्स हैं, इनमें मैक्सिमम नंबर्स पाए गए हैं टाइगर्स के अकॉर्डिंग टू दिस सेंसस। देन टाइगर रिजर्व विथ हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन। अब कौन से टाइगर रिजर्व है जिनमें हाईएस्ट नंबर मिला है, तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में है। यहाँ 2018 में 231 थे और अभी है 260। देखो ये क्या है, ये स्टेट है, हाईएस्ट नंबर जहाँ पे मिले हैं, दीज आर द स्टेट। उसके बाद टाइगर रिजर्व्स, पर्टिकुलरली अगर हम एक टाइगर रिजर्व को देखें, एक स्टेट में बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स होते हैं, तो जिम कॉर्बेट में यहाँ पे हाईएस्ट है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है बांदीपुर कर्नाटक, उसमें अभी 150 है। देन नागरहोल कर्नाटक में 141, बंधावगढ़ एमपी 135, एंड दुधवा यूपी, इसमें 135। तो ये टाइगर रिजर्व्स भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब कुछ ऐसे टाइगर रिजर्व्स भी है जिनमें कोई भी टाइगर नहीं मिला, जैसे कि मिजोरम का जो डैम्पा टाइगर रिजर्व है, देन अरुणाचल का कामलांग, एंड तेलंगाना यहाँ का जो कावल है, देन सतकोशिया उड़ीसा में, एंड सहाद्री महाराष्ट्र। ये टाइगर रिजर्व्स हैं, लेकिन इनमें कोई भी टाइगर नहीं मिला है। अब देखते हैं कि टाइगर का स्टेटस क्या है। 1973 से पहले जो नेशनल एनिमल था इंडिया का, वो था लायन। 1973 में ये देखा गया कि टाइगर का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो चुका है, और यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था इसकी पॉपुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। और उसी साल टाइगर को नेशनल एनिमल भी बनाया गया था इंडिया का। इसका आईयूसीएन स्टेटस अगर हम देखें तो अभी ये एंडेंजर्ड है, पहले क्रिटिकली एंडेंजर्ड था। तब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो गया था, जब प्रोजेक्ट टाइगर काफी सक्सेसफुल रहा है, तो अभी ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड से इम्प्रूव होके एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ चुका है। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कब होता है कोई भी एनिमल या स्पीशीज, जब उसका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो जाता है, वो लगभग एक्सटिंक्ट होने के कगार पे पहुंच जाता है, तो वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड होता है। उससे पहले वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में होता है, जब उसका पॉपुलेशन क्रिटिकली एंडेंजर्ड से थोड़ा ज्यादा पॉपुलेशन है। तो अभी इसका पॉपुलेशन में इंप्रूवमेंट देखा गया है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में इसको रखा गया है। पहले इसमें 6 शेड्यूल थे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, जिसमें अलग अलग एनिमल स्पीशीज को प्रोटेक्शन दिया गया था। अभी ये शेड्यूल कम कर दिए गए हैं, अभी 4 शेड्यूल है इसमें, लास्ट अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद से। देन साइट्स है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में इसको रखा गया है।
साइट्स इंटरनेशनल ट्रेड को रोकता है, जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनका जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसको ये कंट्रोल करता है साइट। तो उसकी अपेंडिक्स 1 में रखा गया है इसको। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में एंडेंजर्ड एनिमल्स को ही रखा गया है। देन टाइगर कैन बी किल्ड अंडर 2 कंडीशंस। टाइगर की हंटिंग इलीगल है क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है। अगर इसकी कोई भी हंटिंग करता है तो उसको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। टाइगर की हंटिंग करी जा सकती है सिर्फ 2 ही कंडीशंस में। एक तो अगर उसको कोई डिजीज हो जाता है या फिर ऐसा कोई डिसेबिलिटी हो जाता है कि अब वो रिकवर ही नहीं कर सकता। देखो, अगर कोई डिजीज हो जाता है एक टाइगर को, कोई वायरल डिजीज हो जाता है, तो वो दूसरे टाइगर में भी उसको ट्रांसमिट कर सकता है, तो उस केस में इसकी किलिंग हो सकती है। दूसरा, अगर वो थ्रेट बन जाता है ह्यूमन लाइफ के लिए, इट मीन्स कि किसी एरिया में कोई टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व से वो बाहर चले गया और जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट है, लोग रहते हैं, वहां पे जाके या मैन ईटर बन गया, तो उसी केस में उसको मारा जा सकता है। अदरवाइज की हंटिंग नहीं की जा सकती है बिकॉज शेड्यूल 1 में इसको रखा गया है। एंड इन नो केस टाइगर कैन बी डिक्लेयर्ड अ वर्मिन। देखो, वर्मिन क्या होते हैं? कुछ एनिमल्स होते हैं जो प्रोटेक्टेड तो हैं लेकिन उनको वर्मिन डिक्लेयर किया जा सकता है, जैसे कि डियर स्पीशीज है। डियर की स्पीशीज, सपोज कोई फॉरेस्ट है, वहां पे डियर की स्पीशीज बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इसका बढ़ गया, अब ये बाहर की एरिया में किसी विलेज जो इसके आसपास में जो रूरल एरिया है या विलेज जो है वहां पे जाके क्रॉप्स को डैमेज कर रहा है, तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट सेंटर को रिक्वेस्ट करती है कि आप ये जो स्पीशीज है, डियर की स्पीशीज है, उसको वर्मिन डिक्लेयर कर दो। जब इसको वर्मिन डिक्लेयर कर देता है, सेंटर गवर्नमेंट ही वर्मिन डिक्लेयर कर सकती है, उसके बाद एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए इस डियर की हंटिंग हो सकती है। तो स्पेसिफिक रीजन के लिए ही कर सकते हैं। अगर ये क्रॉप को डैमेज कर रहा है या फिर किसी ह्यूमन को किसी तरीके का कोई भी नुकसान पहुंचा रहा है, उसी केस में किसी भी स्पीशीज को वर्मिन डिक्लेयर करके फिर उसकी हंटिंग करी जा सकती है। बट ये लिमिटेड टाइम के लिए होता है, लाइक 1 मंथ 2 मंथ, उसके बाद फिर उसको वर्मिन कैटेगरी से हटा देते हैं, फिर हंटिंग नहीं होगी। लेकिन टाइगर को कभी भी वर्मिन डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है, बाकी अदर स्पीशीज को वर्मिन डिक्लेयर किया जा सकता है। एस्टिमेशन ऑफ टाइगर पॉपुलेशन। टाइगर पॉपुलेशन, टाइगर का नंबर काउंट करना, उसी को हम कहते हैं टाइगर का सेंसस होना, जो कि 4 साल में किया जाता है। 2018 में हुआ था, उसके बाद 2022 में हुआ और अब होगा 2026 में होगा नेक्स्ट। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ एसोसिएटेड प्रे, जो इसका प्रे है जिसको ये खाता है, उसकी डेंसिटी भी देखी जाती है, क्योंकि अगर प्रे का नंबर कम है तो डेफिनेटली टाइगर का नंबर भी कम हो जाएगा। तो इसलिए एस्टिमेट किया जाता है कि प्रे का भी हेल्दी पॉपुलेशन वहां पे होना जरूरी है। अब इसे एस्टिमेट करने के लिए जो पहले जो टेक्निक यूज करी जाती थी पास्ट में, दैट वाज पगमार्क सेंसस टेक्निक। पगमार्क क्या होता है? इसके जो पंजे होते हैं, पंजे के निशान यहाँ पे आप देखोगे, इसको देखा जाता था, इसकी फोटोज वगैरह क्लिक करी जाती थी, उसके बेसिस पे एस्टिमेट किया जाता था कि कितने यहाँ पे टाइगर्स प्रेजेंट है। हालांकि ये एक उतना एक्यूरेट नहीं होता, तो ये पहले यूज किया जाता था। अभी जो रिसेंट मेथड जो यूज करी जाती है वो है कैमरा ट्रैपिंग मेथड एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखो, कैमरा ट्रैपिंग में क्या करते हैं, किस तरीके से यहाँ पे कैमरास लगा देते हैं। ये काफी सेंसिटिव कैमरास होते हैं। जैसे ही कोई भी टाइगर इस कैमरा से होते हुए जाएगा, इस एरिया से गुजरेगा, तो ये उसकी फोटो खींच लेता है। अब जब इसकी फोटोज आ जाती है, कैप्चर हो जाती है कैमरे में, तो जो भी टाइगर होते हैं, इनके जो ये स्ट्राइप्स आपको दिख रहे हैं, ये हर टाइगर का एक यूनिक स्ट्राइप होता है। 2 टाइगर्स का एक जैसे स्ट्राइप्स नहीं हो सकते हैं, तो उसी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्राइप्स पे टाइगर का नंबर एस्टिमेट कर सकता है यहाँ पे। इसके अलावा अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी करी जा सकती है, जो कि इसके स्कैट से लिया जाता है। स्कैट मतलब कि इसका जो एक्सक्रीटा है उसको कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि एक्सक्रीटा में थोड़े बहुत सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और सेल अगर प्रेजेंट है तो उससे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है, जो कि एक एक्यूरेट मेथड है। हर टाइगर की पहचान इससे करी जा सकती है, उसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। देन डबल सैंपलिंग करी जाती है। डबल सैंपलिंग का मतलब कि एक तो ग्राउंड बेस्ड सर्विस, ग्राउंड में जाके पगमार्क वगैरह कलेक्ट करेंगे, और दूसरा जो एक्चुअल इमेजेस है, जो कैमरा ट्रैप से जो इमेजेस है, उन दोनों को कलेक्ट करते हैं और फिर के बेसिस पे एस्टिमेट करते हैं कि यहाँ पे कितने नंबर हो सकते हैं टाइगर्स के। इसके अलावा यहाँ पे जीआईएस मेथड भी यूज किया जाता है, एम स्ट्राइप्स। एम स्ट्राइप्स का फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। एम स्ट्राइप्स को लॉन्च किया था 2010 में एनटीसीए ने और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि देहरादून में लोकेटेड है। ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसमें एम स्ट्राइप्स क्या होता है कि कोई भी मोबाइल है उसमें ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको कि यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं। अब जो भी पेट्रोलिंग के लिए जो भी जाते हैं, जो फॉरेस्ट गार्ड वगैरह जाते हैं, ये सपोज ये फॉरेस्ट का एरिया है, अब उनको जब सेंसस करना है, टाइगर का नंबर एस्टिमेट करना है, तो वो फॉरेस्ट में जाते हैं विथ देयर फोन,
और इसमें वो फीड करते हैं पूरा का पूरा डेटा। तो ये जीआईएस बेस्ड पे होता है। जीआईएस बेस्ड होने की वजह से इसमें इनकी लोकेशन भी आ जाती है और ये भी पता चलता है कि किस लोकेशन पे इनको पग मार्क मिले थे, किस लोकेशन पे इसको टाइगर एनिमल था वो मिला था। तो एक यहाँ पे डेटा कलेक्ट हो जाता है। इसी यही है एमिस ट्राइब्स। टाइगर की कितनी स्पीशीज है? सुमात्रा टाइगर है जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। साइबेरियन टाइगर है, ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। इंडो चाइनीज टाइगर एंडेंजर्ड है। मलियन टाइगर ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। बंगाल टाइगर एंडेंजर्ड है, ये बंगाल टाइगर ही इंडिया में पाया जाता है। और साउथ चाइना टाइगर है, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अब ये 3 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। कैस्पियन टाइगर, जावा टाइगर एंड बाली टाइगर, these 3 आर ऑलरेडी एक्सटिंक्ट। टाइगर रेंज कंट्रीज, टाइगर कौन कौन सी कंट्रीज में पाया जाता है? इस मैप में आप देखोगे ये जो डार्क एरियाज है वहां पर टाइगर मिलता है अभी। जैसे कि इंडिया है, इंडिया में मिलेगा आपको बंगाल टाइगर। देन इंडो चाइनीज टाइगर, ये वाला जो पूरा रीजन है यहाँ पे सुमात्रा टाइगर मिलता है। जावा टाइगर एक्सटिंक्ट हो गया। बाली टाइगर ये भी एक्सटिंक्ट हो चुका है। साउथ चाइना टाइगर ये वाली एरिया में। देन साइबेरियन टाइगर रशिया वाला जो एरिया है वहां पे मिलता है। और जो कैस्पियन टाइगर यहाँ पे मिलता था, ये वाली जो पूरी एरिया है, ये भी यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो ये तीन तीन टाइगर्स जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनका रेंज है, ये है कैस्पियन टाइगर का रेंज, जावा टाइगर, बाली टाइगर। यहाँ से इन तीनों जगहों से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और जो रिमेनिंग जगह है उन जगहों पे अभी भी मिलता है टाइगर। इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स सीरीज को फॉलो करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यू कैन जॉइन अवर अफोर्डेबल कोर्सेज फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।